कहा जाता है कि मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही पर मिलता जरूर है। हाँ, तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने परिचय से। मेरा नाम जितेंद्र महावर है और मैं एक नेटवर्कर हूँ। और मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है सोशल ड्रीम। तो आइए बात करता हूँ जिस टॉपिक पे हमें अभी बात करना है। ओके, हाँ, तो सफलता सबको मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों की सफलता में कुछ बाधक तत्व होते हैं या फिर कारण होते हैं, बाधक होते हैं। उन कारणों के बारे में आज जानना चाहेंगे हम। आप तैयार हो उसके लिए? जाहिर है आपको भी पता होना चाहिए कि मैं जिस कार्य को क्षेत्र को कर रहा हूँ उसमें मुझे समस्या कहाँ कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, सब चीज़ बातें मालूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आज के दौर में सभी लोग सफल होना चाहते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि वह अपनी सामाजिक और आर्थिक सही प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं, और उसके लिए वह कड़ी मेहनत भी करता है। लेकिन क्या कारण है जिनकी वजह से वह सफल नहीं हो पाता है? कौन कौन से कारण हैं या फिर बाधक हैं जिनकी वजह से वह सफल नहीं हो पाता, ये सफलता मिलते मिलते जो रह जाती है? तो आइए इनके बारे में जानते हैं हम। मैंने मेरे 1 साल के अनुभव में ये जाना है कि सफल व्यक्ति तभी बनता है जब वह हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार कर ले, मजबूत हो जाए, क्योंकि बिना मजबूती ये कुछ भी नहीं है। आज जो लोहे को पत्थर मारता है, आज जो लोहार लोहे पे क्या कहते हैं, आगे भाषा में कहते हैं उसको हथौड़ा मारता है, तो पूरे जोर से मारता है, उसके लिए तैयार कर लेता है, कहीं झटका लगेगा, कुछ रहेगा, सब कुछ मैनेज करके चलता है और फिर उस पर इसका मारता है और वो लोहा अपना आकार बदलता है। उसी प्रकार XYZ में कोई सा बिजनेस करूँ, या मान लो ये करूँ, ये फलाना करूँ, कोई सा भी बिजनेस करूँ, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि उस बिजनेस के अंदर समस्याएं कहाँ कहाँ आएगी। क्योंकि ये पता रहेगा कि समस्याएं कहाँ कहाँ आएगी तो मैं उसको फेस करने के लिए तैयार रहूँगा। मुझे पहले से पता रहेगा समस्याओं के बारे में, तो मैं समस्याओं को एक चुटकी नॉर्मल समस्या की तरह साइड में कर दूंगा, और नहीं पता होगा तो उसके बारे में सोच के समस्या को हावी कर लूँगा अपने ऊपर। तो थोड़ा सा ये ज़रूरी है कि हम जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसकी समस्याओं से पहले अवगत होना चाहिए हमें, और फिर उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं सफलता की राह में कौन कौन सी समस्याएं आती है, कौन कौन सी बाधक आते हैं जिनकी वजह से हमें सफलता मिलते मिलते रह जाती है। क्योंकि ऐसे दौर आते हैं, लोग सफलता के दौर पहुंचने वाले होते हैं और वहीं से क्विट हो जाते हैं कई बार। क्यों, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में जानते हैं। अगर मैं किसी से सवाल पूछूं कि क्या आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो जाहिर है सबका आंसर हाँ होगा। क्यों? क्योंकि सफलता किसे नहीं चाहिए। एक छोटे छोटे व्यापारी से लेके बड़े से बड़े लेवल तक के लोगों को सफलता चाहिए, एक मजदूर को लेके उसको भी सफलता चाहिए। इसलिए आपका जवाब हाँ में आएगा, और सफलता रेयर फैक्ट है। आपको, मेरे को, सबको सफलता चाहिए, क्योंकि सफलता ही हमें आगे बढ़ाती है जीवन के लिए। लेकिन मैं सफलता पाने से पहले, आप जो बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे पहले मैं समस्याओं को आपसे पूछूं कि आप सफलता पाना चाहते हो, लेकिन समस्याओं को पहले रख दूं, तो हो सकता है कुछ लोग सफल होने के लिए ना भी कहेंगे, कुछ हाँ कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ना भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? इसी उदाहरण से समझते हैं हम। जिस भी काम करते हैं हम और समस्या पहले पता हो जाती है, तो कुछ लोग हो सकता है उसमें क्विट कर दें और कुछ लोग उसमें आगे बढ़ते जाएं। कुछ लोगों को समस्या पहले से पता होने से भी होता क्या है, उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है। कई लोग इसे मानते हैं रास्ता कठिन हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए रास्ता आसान हो जाता है। इसे मान लो मुझे फलाना बिजनेस करना है, अब मुझे वो करना है, मुझे पता है कि अगर समस्याएं आएगी, मुझे पहले से पता है उनके बारे में, तो मैं नॉर्मल तरीके से उनको फेस कर लूँगा। जैसे एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे अब माना जाए कि आप XYZ, मेल फीमेल जो भी हो, आपकी शादी कहीं तय हुई, एग्जाम्पल लेते हैं लड़के से, या आपकी शादी किसी लड़की से तय हुई, तो आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं उसको देखने के लिए, उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं देखने के लिए। कुछ टाइम बाद आप उसको देखने गए,
नेचुरल आप देखने गए, वो देखने जाने के बाद हो सकता है लड़की को आपने पहले से बता दिया ये समस्या कि आप मेरे घर में आओगे और आपकी शादी होगी, मतलब आपकी मेरी शादी होगी, आप मेरे घर पे आओगे तो आपको पूरी ज़िंदगी भर बर्तन मांजने पड़ेंगे, घर का काम करना पड़ेगा। अगर ये कह देते हैं लड़की को तो जाहिर है कि लड़की शादी के लिए हाँ करेगी। कुछ तौर पे हो सकता है, लेकिन कुछ लड़कियां ना भी कर सकती हैं। सबकी सामाजिक तौर पर नेचुरल है कि सबको लाइफ शादी के बाद हो सकता है काम करना पड़ता है, कुछ को नहीं भी करना पड़ता, लेकिन समस्या पहले बताने से लोग घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है हमें, क्योंकि ये सबके साथ नेचुरल है, ये होता है और टुकड़ों में होता है ना काम, तो आसानी से आदमी पार कर लेता है उसको। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सबके लाइफ में नेचुरली होता है। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में जो आपको कहानी बताई जाएगी इस अंत के, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से बाधित तत्व हैं, क्या बाधा है, मेन बाधा क्या है मेरी सफलता के बीच में, ये पता लग जाएगा। और ये पता लगना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें आप। अब चलते हैं सफलता के बाधित तत्व की ओर। सफलता के बाधित तत्व बताना मेरा आपको हताश करना नहीं है, जबकि आपको उन आदतों से अवगत कराना है जिन आदतों को आप नेचुरली वे में ले रहे हो, जबकि आप उनमें सुधार कर पाओ और सफलता आपकी और नज़दीक आ जाए। यह मेरा रीज़न है आपको सफलता के बाधकों से अवगत कराने का। तो कृपया आप एक एक पॉइंट्स को नोट करें डायरी में और अपनी आदतों को सुधारें। तो पहले पॉइंट की बात करता हूं मैं। पहला पॉइंट है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इस चीज़ है, मल्टीमीडिया मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, इंटरनेट हुआ, कंप्यूटर हुआ, XYZ कुछ भी हुआ, ये चीज़ें हमें अपने लक्ष्य से आउट कर देती हैं। नेचुरली है, आज आप मोबाइल चलाते हो, व्हाट्सएप, पबजी, फेसबुक, इनमें लगे रहते हो, और लोग ऐसे लोग हैं जो टीवी वगैरह देखते रहते हैं, कंप्यूटर में लगे हुए हैं, जबकि उनके काम की चीज़ नहीं है। उससे क्या है, दिशा अलग हो रही है। हमारी दशा ना बन जाए, इसके लिए हमें ये करना है कि वो चीज़ें हमारे इससे सफलता के दौर में बाधक हैं, उनको इग्नोर करने की कोशिश करें। ये आपके लाइफ का एक बाधक है। मल्टीमीडिया बहुत बड़ा वो है, इसका योगदान है इसके अंदर। अब सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ मैं आपके पास साथ। आलस्य। जीवन में आलस्य का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये आलस्य है जो हमें हर काम करने को रोक देता है। हम इंसान लोग इतने आलसी हैं कि हम ना अपना काम करते नहीं हैं और दूसरों को करने नहीं देते हैं। आपको घर वालों ने कोई काम बताया, आपने आलस्य कल पे टाल दिया, आपने उसको सीरियस लेते नहीं हो काम को। अगर हम आज का काम आज कर देंगे, या हमें जो आज ठान लिया उसको आज ही करना है, कल पे डालना नहीं है। इस आलस्य भी बहुत बड़ी बाधा है हमारी सफलता में। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट के लिए मैं बताता हूँ आपको, दृढ़ इच्छा की कमी। हमारे मन में दृढ़ इच्छा की कमी है। एक होता है ना कि विल पावर, हमने सोच लिया कि नहीं ये होगा, ये करना है, तो वो वाला पावर नहीं है। हम सोचते हैं अरे जो होगा हो जाएगा, ठीक है, आज नहीं कल होगा। लेकिन हमें इस तौर पे नहीं गुजरना है। हमें आज का काम आज, और हमारे दिमाग में दृढ़ इच्छा कि नहीं मुझे वो लक्ष्य पाना है तो पाना है, चाहे दुनिया इधर से हो, चाहे अभी के दौर में कोई सा भी रोग चल रहा हो, कोई भी समाज के अंदर कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं को इग्नोर करते हुए दृढ़ इच्छा के साथ हमें अपने लक्ष्य तक जाना है। वो दृढ़ इच्छा को मजबूत करना होगा। दृढ़ इच्छा। आइए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो आपसे मैं भी टारगेट फोकस। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। हम घर से निकले, घर वाले ने कहा कि एक सामान लेके आना वहाँ जाके, या रेमंड कंपनी का कपड़ा लेके आना है, मान चलो कपड़ा है। हम घर से निकले, रास्ते में कोई खिलौने वाला मिल गया, कुछ और मिल गया, कुछ सूट वाला, क्या कहते हैं, चश्मे वाला मिल गया। हमारा डायरेक्शन कहाँ है, रेमंड। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, रास्ते में जो मिल रहा है उससे मिल रहे हैं, उससे सामान लेने के बाद उससे वो ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं, और हो सकता है कि हमारे पहुँचते पहुँचते रेमंड की दुकान बंद हो जाए। तो हमारा ओरिएंटेड फोकस होना चाहिए, रेमंड की दुकान पर जाना है, रास्ते में चाहे कुछ भी आ जाए, हमें सफलता पाना है तो सफलता ही पाना है। जैसे बीच में रास्तों पे किसी भी विचार पे आउट नहीं होना है, इधर से उधर नहीं होना है।
एक उदाहरण और देता हूँ आपको मैं। जैसे मान लो मुझे इंजीनियर बनना है, तो मुझे मेरा फोकस इंजीनियर बनने में होना चाहिए, ना कि किसी ने बोला RSC का एग्ज़ाम दे दो, SSC का एग्ज़ाम दे दो, उस टाइप से अपना डायरेक्शन को डाइवर्ट नहीं करना। डाइवर्ट एक, फोकस वन साइड। अब मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूँ आपसे। फिफ्थ पॉइंट है हमारे जीवन में किसी भी नेगेटिव चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होना। हम क्या होता है, जैसे मान लो घर में कोई समस्या हुई, उससे इतने प्रभावित हो गए कि मतलब जिए ना मरे। ऐसे लोगों को देखा है मैंने, समस्या आई नहीं और प्रभावित इतने हो गए। अभी मार्केट में एक रोग चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है, कोरोना। उससे बचने के तरीके हैं, लेकिन लोग ऐसे भी हैं कि उसका नाम सुन के मरे जा रहे हैं। सबको घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, मास्क लगाना है, ये सब गवर्नमेंट ने निकाला है, लेकिन लोग ऐसे समस्याओं को अपने पर हावी कर दिया, उसके बारे में सोच के हावी कर दिया। वो थोड़ा फोकस करें, समस्या नेगेटिव बात से ज़्यादा प्रभावित ना हो, पॉजिटिव बात पे ज़्यादा ध्यान दें। 6 पॉइंट की बात करता हूँ। किसी बात के बारे में ज़्यादा किसी विषय के बारे में ज़्यादा सोचना हमें समस्या तक ले जाता है। समस्या के बारे में सोचेंगे तो समस्या बढ़ेगी, नेचुरल है। हल के बारे में सोचेंगे तो हल मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा फोकस हल पे करें, ना कि समस्या पे। यह वह पॉइंट है जो हमें हमारी सफलता में बाधक है। आगे 7वें पॉइंट की बात करते हैं। 7वें पॉइंट के बारे में तो मैं भी बताता हूँ। समय को मैनेज नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, समय और अपने काम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हमें सफलता हमसे दूर चली जाती है। तो समय और काम को मैनेज करें। हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो ये करना ही है। ऐसे नहीं कि बस दिमाग में डाल लिया और कर के है नहीं। तो कोशिश ये करें कि जिस समय पे जो करना है वो काम करें। तो 7 पॉइंट पूरे हुए। ये जो पॉइंट्स हैं वो हमें हमारी सफलता में बाधक के रूप में है। मतलब इनमें अगर सुधार हो जाए तो हमें सफलता जल्दी मिल सकती है, या तुरंत मिल सकती है, या फिर हाँ। अब जो लास्ट में आपको बता रहा हूँ कहानी, जो मैंने शुरू में कहा था आपको कि मैं एक कहानी बताऊंगा लास्ट में, जिससे आपके इन सब सवालों के जवाब लास्ट में अंत में मिल जाएंगे आपको। तो आपने इतने टाइम तक वो रखा, अब मैं लास्ट की कहानी बता देता हूँ आपको। तो शुरू करता हूँ कहानी अपनी। एक दिन एक बड़ी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ रोजाना की तरह अपने ऑफिस पहुँचे, और ऑफिस पहुँचने के बाद मेन गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। इस पर लिखा हुआ था, कल रात उस व्यक्ति की मौत हो गई जो हमारी कंपनी और आपकी सफलता में बाधक था। सबने सोचा, यार ऐसा क्या हुआ यार। सबको दुख हुआ कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, लेकिन लोगों में यह भी था कि एक बार देखे सही कौन व्यक्ति था वो, कि जो मेरी सफलता में बाधक और कंपनी सफलता में बाधक था। तो कंपनी नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ था। उस व्यक्ति को देखने के लिए जिम रूम में तुरंत प्रभाव से सभी एम्प्लॉयज़ पहुंचे। सभी लोग जिम रूम में देखने के लिए उत्सुक थे कि कौन वो व्यक्ति है जो आज तक हमारी ग्रोथ के अंदर नहीं बढ़ने में भागीदार है। नहीं तो हम आज यहाँ से वहाँ होते, कंपनी यहाँ से वहाँ होती, लेकिन वो व्यक्ति हमारी ग्रोथ में को आगे बढ़ने में बाधक था। तो सबके अंदर उत्सुकता देखने के लिए तो जिम रूम में एक ताबूत लगा रखा था। और क्योंकि कंपनी वालों को पता था कि सभी लोग इकट्ठे होकर आएंगे यहाँ पर, तो उन्होंने सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रखी थी वहाँ पहले से, एकदम से भीड़ ना पड़े इसलिए। फिर कंपनी वालों ने सिक्योरिटी का इंतजाम इसलिए कि वहाँ उस जिम रूम में सारे एम्प्लॉयज़ की भीड़ ना हो इकट्ठी, इसलिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। अब सब लोगों में ये उत्सुकता थी, भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी कि ये कौन सा व्यक्ति है जो हमारी ग्रोथ को रोक रहा था। तो उत्सुकता सबके अंदर थी देखने के लिए उसको। तो जिम रूम में जो ताबूत रखा था, सब एम्प्लॉयज़ को एक एक करके वहाँ उसे देखने के लिए बुलाया गया। सब उसको देख के यूँ हैरान हो गए, पसीने पसीने हो गए। उनके मुंह से कोई शब्द निकल नहीं पा रहा था, जैसे स्तब्ध रहता ना आदमी, स्तब्ध, इस टाइप से
मतलब भौचक्का रह हो गया। और सब एक करके आ रहे थे वहाँ से और सभी का सेम हाल था। सब आश्चर्यचकित हो रहे थे उसको देख देख के, आकर देखते थे, आते थे और सबका चेहरा उतरा हुआ था जैसे किसी ने उनके वजूद को झंझोड़ दिया हो, ऐसा लग रहा था। सब लोगों की सेम परिस्थिति थी। तो आपको बताऊं, हकीकत में उस ताबूत के अंदर कोई नहीं था। उसमें एक मिरर लगा हुआ था, कांच लगा हुआ था, जिसमें जो भी व्यक्ति जाता था उसे अपना चेहरा दिखाई देता था। उससे कंपनी ये साबित करना चाहती थी कि आप अपनी पूरी जिंदगी में हर व्यक्ति के साथ एक घटना है, आप अपनी सफलता के बाधक खुद हो। आप खुद हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति जाता था वहाँ मिरर के अंदर अपनी चेहरा देख कर वापस आ जाता था। उस ताबूत के पास साइन बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपकी ग्रोथ की लिमिट को सेट कर सकता है, और वह व्यक्ति है आप खुद। आप। इसलिए दोस्तों, आप भी हमेशा ध्यान रखें, केवल आप ही एक व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। केवल आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी खुशी, अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। केवल आप ही एक व्यक्ति हैं जो अपनी मदद आप खुद कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया बदलेगी तो आपका जीवन बदलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखिए, आपका जीवन तब तक नहीं बदलता तब तक नहीं बदलता जब आपका बॉस चेंज है। आप सोचते हो कई बार कि आपका जीवन इस तरह से बदलेगा। अगर आपका बॉस चेंज जाए तो भी आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपके मित्रों में बदलाव आ जाए तो भी आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपके माता पिता में परिवर्तन आ जाए तो भी आपका जीवन नहीं बदलेगा। जब आपके पति पत्नी आपस में चेंज हैं तो भी जीवन नहीं बदलेगा। जब आपकी लोकेशन चेंज है, ये मान लो आप इस जगह से कहीं जाए, तो अब आपका जीवन नहीं बदलेगा। बल्कि आपका जीवन तब बदलता है जब आप में परिवर्तन आता है। अगर आप में परिवर्तन आया तो जीवन बदल गया, नेचुरली आता है। ज़रूरी है आप में परिवर्तन आना। जब आप अपनी सीमित मान्यताओं से परे जाते हैं, जब आप ये महसूस कर लेते हैं कि आपके जीवन के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, तब आपका जीवन बदल सकता है। तो कठिनाइयाँ, असंभव और नुकसान से डरे नहीं, क्योंकि जीवन में कठिनाइयाँ, असंभव और नुकसान होते रहेंगे, जो डरे नहीं। एक विजेता बने, अपने आप को और अपनी वास्तविकता का निर्माण करें। ये वीडियो यहीं तो अंत होता है। आशा करता हूँ आपको इस पूरे वीडियो वृत्तांत से आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि रियल फैक्ट है कि हम हमारी सफलता के बाधक खुद हैं, दुनिया का कोई नहीं है। लेकिन कुछ मैंने 7 जो कारण बताए, उन कारणों को उसमें आप अगर थोड़ा बदलाव करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, मल्टीमीडिया मोबाइल से दूर रहें, कुछ और चीज़ें हैं जिससे दूर रहें, तो हो सकता है कि अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए, सफलता जल्दी आ जाए। क्योंकि सफलता पाना हर व्यक्ति चाहता है। यस या नो? यस? ओके।